बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BTV के सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे परिंदे के बारे में जो आग से पैदा होता है और मरने के बाद आग के शोलों में ही मिल जाता है। उसकी ज़िंदगी लाफानी है और वो तमाम परिंदों का बादशाह भी है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे क्या अरबी दास्तानों का ये पुरअसरार परिंदा सिर्फ दास्तानों तक ही महदूद है या फिर ज़माना कदीम में ये सचमुच में वजूद रखता था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, इस दुनिया में बेशुमार परिंदे मौजूद हैं जो हमें नज़र आते हैं, लेकिन उन परिंदों में एक ऐसा परिंदा है जो कि अपनी पुरअसरार और अजीबोगरीब खसूसियत की वजह से सदियों से ज़ेरे बहस रहा है। उस परिंदे का नाम सी मुर्ग है और उसे फिनिक्स भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे फायरबर्ड भी कहते हैं। इसके साथ साथ अरबी ज़ुबान में इसे अनका या ककनस भी कहते हैं। बहुत से अलग ममालिक में इसे अमर पक्षी भी कहा जाता है और तुर्की ज़ुबान में इसे तगरल या हमा कहते हैं। ये परिंदा अपनी गैर मामूली उम्र की वजह से बहुत मशहूर है। दरअसल हम इसकी ज़िंदगी को लाफानी भी कह सकते हैं। इस परिंदे के बारे में ये भी मशहूर है कि ये परिंदा 500-600 साल ज़िंदा रहने के बाद ख़ुद को जलाकर राख कर देता है और फिर उसी राख से उसी नस्ल का नया परिंदा जन्म लेता है। इस परिंदे के मुतल्लिक़ हर तहज़ीब और हर कौम में कहानियाँ मौजूद हैं, ख्वाह वो चीन हो या फ़ारस या अरब हो या भारत। मुअर्रिख़ीन के मुताबिक सी मुर्ग अरब के इलाके में पाया जाता था और अरब के ऊंचे और वीरान पहाड़ों में इसका बसेरा था। सी मुर्ग कोहे काफ में रहते थे जो कदीम दौर का एक पुरअसरार और करिश्माती शहर था। कहा जाता है कि इस परिंदे ने कभी ज़मीन को नहीं छुआ था और वो इस कदर ऊंचाई पे उड़ा करता था कि उसको कोई देख भी नहीं सकता था। सी मुर्ग नहायत ही खूबसूरत परिंदा होता है। ये देखने में किसी बड़े उकाब की मानंद होता है। सी मुर्ग की सबसे हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि ये दुनिया के तमाम अलूम से वाकफियत भी रखता है और बहुत वफ़ादार परिंदा है। 5वीं सदी में हेरोडोटस ने लिखा था कि अरबी लोग एक ऐसे परिंदे पर यकीन रखते हैं जिसको मैंने सिर्फ तस्वीरों में ही देखा है और हर 500 साल बाद ये परिंदा ख़ुद को जलाकर अपने नस्ल के एक और परिंदे की शक्ल में दोबारा जन्म ले लेता है। सी मुर्ग के आंसू बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इनके आंसुओं में बहुत से मर्ज़ की शिफा रखी गई है। इस्लामी तसव्वुफ़ में सी मुर्ग को एक अलग हैसियत हासिल है। यहाँ तक कि सूफिया कराम ने इस परिंदे को अपना मौज़ूए कलाम बनाया है। यहाँ तक कि ईरान के एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने अपनी किताब में सी मुर्ग का ज़िक्र किया है। इस किताब में एक बहुत ही हैरत अंगेज़ हक़ायक़ मौजूद है जिसके मुताबिक एक बार दुनिया के तमाम परिंदे एक जगह इकट्ठा हुए और कहा कि इंसानों के तो बेशुमार बादशाह होते हैं, लेकिन हमारा कोई बादशाह नहीं है, लिहाजा हमें राय मशवरा करके अपना कोई बादशाह मुकर्रर कर लेना चाहिए। चुनांचे तमाम परिंदे सर जोड़कर ये सोचने लगे कि हमें किसको बादशाह बनाना चाहिए। इतने में परिंदा हुदहुद भी उस जगह पर आ गया। याद रहे नाज़रीन के हुदहुद वो परिंदा है जिसे अल्लाह ताला ने अक्ल कामिल अता किया था और वो हर नेकी और बुराई से आगाह भी था। जब हुदहुद को पता चला तो उसने कहा, ए परिंदों की जमात, बेशक मैं पैगाम रसा भी हूँ और गैब की बातें भी जानता हूँ। मेरे पास कुदरत के राज भी मौजूद हैं और मैं हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ भी रह चुका हूँ और उनके साथ हम कलाम होने का शर्फ भी हासिल कर चुका हूँ। मैं वीरानों में और बयाबानों में भी रह चुका हूँ और इस परिंदे को भी जानता हूँ जो हमारा बादशाह बनने के काबिल है। आओ मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊँ। उसका नाम सी मुर्ग है और वो कोहे काफ की वादी में रहता है और बेशक वही परिंदों का सुल्तान भी है, मगर इस तक पहुँचने का रास्ता बहुत लंबा और ख़तरनाक है। उस रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है, लिहाजा वहाँ जाने के लिए और इस परिंदे से मिलने के लिए जवां मर्दी की ज़रूरत है। जब सब परिंदों ने अपने सुल्तान के बारे में सुना तो उसके दीदार के शौक़ में उन सब परिंदों ने वहाँ जाने का इरादा कर लिया। लेकिन हुदहुद ने पहले उन सब को रास्ते की तफसील बताई कि इस रास्ते में 7 वादियाँ हैं। पहली वादी का नाम इस्तगना है और ये बेनियाज़ी की वादी है, जहाँ हर चीज़ की हैसियत कम हो जाती है।
دوسری وادی عشق کی وادی ہے، اس وادی میں جو بھی جاتا ہے وہ آگ بن جاتا ہے۔ تیسری وادی طلب کی وادی ہے، اس وادی میں تکلیفوں اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ چوتھی وادی معرفت کی وادی ہے، اس وادی کے بے شمار راستے ہیں اور جو بھی وہاں جاتا ہے گم ہو جاتا ہے۔ پانچویں وادی توحید کی وادی ہے، اس وادی میں کثرت بھی وحدت نظر آتی ہے اور یہ راستہ بہت پیچیدہ ہے۔ چھٹی وادی حیرت کی وادی ہے، جہاں صرف درد اور تکلیف ملتی ہے۔ اور آخری وادی فکر و فنا کی وادی ہے، یہ وادی بے ہوشی اور فراموشی کی وادی ہے، وہاں پہنچنے والا دیوانہ ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہیں کا ہی ہو جاتا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد پرندوں نے سفر کا آغاز کیا، لیکن بہت سے پرندے راستے کی مشکلات نہ سہ سکے اور جان کی بازی ہار گئے۔ کچھ نے تو راستے میں ہی پیچھے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ تمام پرندے بری طرح ہمت ہار چکے تھے۔ پھر ہدہد نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور جو بچے ہوئے پرندے تھے ان سے کہا کہ میں تمہیں راستے کی سبھی مشکلات کا پہلے ہی بتا چکا تھا۔ اگر اپنے سلطان سے ملنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے آؤ اور مل کر ان مشکلات کا مقابلہ کرو۔ تمہارے سلطان کے پر کی ایک چھاؤں تمہیں سکون دے گی اور تمہاری قسمت کو پلٹ دے گی۔ ہدہد نے کہا کہ ایک نہ ایک دن تو اس دنیا فانی سے کوچ کر ہی جانا ہے، تو بہتر ہے کہ اپنے سلطان کے پاس جا کر شہید ہو جاؤ۔ اپنے دلوں کو پاک کرو، اس جہاں فانی کی طلب کو دلوں سے نکال دو، اس خیالی دنیا سے بیزار ہو جاؤ، تبھی تم اپنی منزل تک پہنچ پاؤ گے۔ پرندے دوبارہ سے پرجوش ہو گئے اور وہ اپنے سفر پر نکل پڑے۔ آخر کار بے انتہا محنت اور مشقت کے بعد صرف 30 پرندے ہی کامیاب ہو سکے۔ تمام وادیوں کو پار کر لینے کے بعد وہ تمام پرندے کوہ کاف میں داخل ہوئے۔ جب وہ پرندے وہاں پہنچے تو انہوں نے خود کو بہت حیرت سے دیکھا، کیونکہ ان کے جسم پر بال موجود نہیں تھے اور ان کا جسم آگ میں جل رہا تھا۔ تمام پرندے فانی ہو گئے تھے، دراصل ان کو ایک نئی زندگی مل چکی تھی۔ ان پرندوں کو کوہ کاف کی ایک چوٹی پر سی مرغ نظر آیا۔ جب وہ تمام پرندے اس کے نزدیک پہنچے تو انہیں سی مرغ میں اور خود میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ اس منزل تک پہنچ کر نہ کوئی ان کا رہبر تھا اور نہ کوئی راستہ تھا، بلکہ وہ خود لافانی ہو چکے تھے اور انہیں یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ وہ جس سلطان کی تلاش میں نکلے تھے دراصل وہ سلطان وہ خود ہی ہیں۔ اس اصل میں سی مرغ کی اس حکایت کے ضمن میں خواجہ فرید الدین عطار نے تصوف کا مکمل مقدمہ پیش کر دیا تھا، یعنی کس طرح ایک بندہ دنیاوی خواہشات، نفس پرستی، انا اور ہر چیز کو نیست و نابود کر کے تصوف کی تمام منزلوں کو سیر کر سکتا ہے، اور جب انسان تمام منزلیں طے کر لیتا ہے تو وہ فنا ہو جاتا ہے اور اسے معرفت مل جاتی ہے۔